नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश और आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भारतीय संविधान की भाग संख्या 1। उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ा था और राज्य पुनर्गठन आयोग भी थोड़ा उसमें देखा था हमने। उसके जो हम डिटेल से क्वेश्चन लिए हैं उनको हम एक एक करके उनको एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए ये फायदेमंद हो। तो देखो इसमें क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्र में जो इंडिया शब्द है या संविधान है हमारे राष्ट्र के लिए, इंडिया शब्द है वो संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके लिए, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। क्योंकि भाग संख्या 1 में केवल अनुच्छेद 4 है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 1, 2 और 3 और 4 अनुच्छेद हैं। तो उनमें से आपका कौन से के अंदर इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो भारत है उसको राज्यों का संघ और इंडिया नाम से किस में कहा गया था, अनुच्छेद 1 में। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि जो हम नए राज्यों के निर्माण की बात करते हैं, स्थापना की बात करते हैं, उनके जो जिला है, जो सेक्टर हैं, सीमाएं हैं, नामों में परिवर्तन है, उनका उल्लेख या उनका प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो वही आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो इनमें देखो क्या है कि हमने पढ़ा था कि फर्स्ट में तो आपका संघ और राज्य सेक्टर की बात हुई थी, सेकंड में आपके बात हुई थी कि जो नए राज्यों का प्रवेश है, स्थापना, उनकी बात हुई थी, और जो थर्ड ऑप्शन था आपका जो अनुच्छेद 3 की बात करते हैं हम, अनुच्छेद 3 सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड अनुच्छेद था उसमें उनके राज्यों का विस्तार, सेक्टर, सीमाएं, नामों का परिवर्तन का उल्लेख उसमें किया गया था। अब बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश बनाए गए। तो इसमें ऑप्शन आपके 1 है 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी है कि आपके 17 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, और आपकी ऑप्शन नंबर सी है 14 राज्य और आपके 8 संघ शासित प्रदेश, और डी है 17 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कितने भागों में डिवाइड किया था 1956, 1 नवंबर 1956 का जो पुनर्गठन आयोग था तो उसमें 14 स्टेट थे, 14 राज्य और कितने 6 संघ शासित प्रदेश थे, 6 संघ शासित प्रदेश थे और 14 राज्य थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम भाषाई आधार पर किस राज्य को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। तो भाषाई आधार पर जो प्रथम राज्य था वो कौन सा था, तो उसकी बात करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि 1 अक्टूबर 1953 को आपकी जो ऑप्शन है गोवा, मणिपुर, राजस्थान, आंध्रा, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो आपका आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम को स्वतंत्र राज्य का दर्जा कब दिया गया। जब नया राज्य बना, सिक्किम को अलग राज्य बना दिया गया, तो उसका दर्जा कब दिया गया। तो आपके ऑप्शन है 1975, 1966, 2000 और 1975 की बात करते हैं। तो ऑप्शन इसमें देखो कौन सा सही हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा 1975। 1975 को कौन सा राज्य बनाया, स्वतंत्र राज्य, सिक्किम की बात हम करते हैं। तो आपका ऑप्शन सिक्किम डी सही हो जाएगा। फिर 1975। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना को स्वतंत्र राज्य या जो राज्य का दर्जा है वो कब दिया गया। तो उसमें क्या है कि आपका देखो हमने पहले इसमें ऑप्शन देखने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो आपका 2 जून 2014 को तेलंगाना स्वतंत्र राज्य बना, किससे अलग होकर, वो आंध्र प्रदेश से। वो आपको पता है आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। अब देखो 2 जून 2014 को तेलंगाना, तो इसको याद रखें 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया, कि कौन सी वो समिति थी, किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि तेलंगाना को अलग राज्य बना दिया जाए। तो इसमें आपके ऑप्शन है वीएस राव समिति, बीएन कृष्णा राव समिति, दोनों और उनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि बीएन, जो आपका बी ऑप्शन है, बीएन कृष्णा समिति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, कौन सा, जेवीपी आयोग था, वो कब गठित किया गया। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था जेवीपी, वो कब गठित किया गया। तो ऑप्शन है 1948, 1950, 53 और 1956 की बात है। तो ऑप्शन आपने हम पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक तो आपका था, देखो दर आयोग, इस चीज को आप याद रखने की कोशिश करें। एक दर आयोग था और एक था जेवीपी आयोग था। ये दोनों आयोग आपके 1948 में गठित किए गए। कौन से सन में, 1948 के अंदर दर आयोग और जेवीपी आयोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फजल अली आयोग कब गठित किया गया। तो हमने पहले वीडियो में इस फजल अली आयोग के बारे में पढ़ा था कि इसी के आधार पर क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन हुआ। सरकार ने कुछ परिवर्तन करके इनके आधार पर क्या कर दिया गया, राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। तो ये फजल अली आयोग था, वो कब गठित किया गया, इसकी आपको सन पूछा गया। तो ऑप्शन देखो 1950 भी है, 47 भी है, 53 भी और 1956 भी है। तो हमने पढ़ा था कि जो दर आयोग, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि दर आयोग और जेवीपी आयोग था वो 1948 में, और जो फजल अली आयोग था वो 1953 में आपका हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 1953 की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। चलो तो हमने इसमें पिछले वीडियो थोड़ा सा मिस कर दिया था इसको, कि जो राष्ट्रीय दिवस है, एकता दिवस, वो कब मनाया जाता है। हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस करना था, मगर चलो हम इसको वो वहाँ मिस हो गया, तो इसको इससे वीडियो में हम देखते हैं। तो देखो इसमें ऑप्शन है 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और आपके 30 सितंबर और 22 मार्च। तो इसमें क्या है कि आप ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 31 अक्टूबर सही हो जाएगा। देखो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2014 की बात करें तो इस 14 में क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने घोषणा की कि हर 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये चीज को थोड़ा सा आप याद रखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसकी जो जयंती थी उस पर 31 अक्टूबर को 2014 में घोषणा की कि हर बार 31 अक्टूबर को क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। तो फिर कब से मनाया जाना शुरू हुआ है, तो ये हो गया आपका 31 अक्टूबर 2015 प्रथम बार फर्स्ट एक राष्ट्रीय एकता दिवस था वो 31 अक्टूबर 2015 को, और 2014 में इसकी घोषणा कर दी गई थी केंद्र सरकार द्वारा। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सामने ये देखा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया। तो हमने पढ़ा था कि कुछ जो अपने राजधानी पड़ी थी लगभग 4-5 स्टेट की, कि उनका नाम क्या कर दिया गया था, परिवर्तित कर दिया गया था। तो वो कौन कौन सी राजधानी थी उनके बारे में, उनमें से एक वो हमने को मद्रास का जब चेन्नई नाम किया गया तो वो कौन से सन में किया गया, उसके बारे में हमसे पूछा गया। तो देखो 1991 भी है, 1996 भी है, 2001 भी है और 2006 भी है ऑप्शन में। तो हमने पढ़ा था कि जो चेन्नई था वो जो मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया, तो वो कर दिया गया आपका 1996 के अंदर, 1996 के अंदर बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। 1996 के अंदर कौन कौन सी स्टेट की गई थी आप चलो देख ले थोड़ा सा इसमें, कि इसमें 1996 के अंदर एक तो आपकी तमिलनाडु, जिसकी आपने अभी चर्चा की कि मद्रास की क्या कर दी गई, चेन्नई कर दी गई। फिर बात करते हैं हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो इसकी भी क्या कर दी गई, बम्बई से मुंबई कर दी गई। ये 1996 में किया गया। चलो थोड़ी सी देख लेते हैं, इसमें वापस रिकॉल कर लेते हैं। 1991 के अंदर केरल की जो त्रिवेंद्रम थी, किसकी, केरल की जो त्रिवेंद्रम थी, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तिरुवनंतपुरम
फॉर्म कर दिया गया। और 2001 की बात करें और 2006 की बात करें तो 2001 के अंदर पश्चिम बंगाल की कर दी गई थी, जबकि कोलकाता थी उसको कलकत्ता कर दी गई। और 2006 की बात करें तो जो कर्नाटक की आपकी जो बेंगलोर थी उसको बेंगलुरु कर दिया गया। चलो इसके बारे में थोड़ा सा हमने देख लिया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 था वो कब लागू हुआ? तो ऑप्शन इसमें देखो 5 अगस्त है, 6 अगस्त है, सी में 9 अगस्त और डी में 31 अक्टूबर भी है। तो इसमें क्या हुआ कि देखो 5 अगस्त को ये राज्यसभा में पारित हो गया, गृह मंत्री अमित शाह। ऑप्शन 1 की बात करें तो ये राज्यसभा में 5 अगस्त को 2019 को। फिर ऑप्शन बी की बात करें 6 अगस्त की तो ये लोकसभा में पास हो गया दूसरे दिन लोकसभा में। पेश किस में किया गया? राज्यसभा में। किसके द्वारा? तो आपके गृह मंत्री थे, गृह मंत्री थे आपके अमित शाह, उसके द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया। और दूसरे दिन बी ऑप्शन 6 अगस्त 2019 को किया गया, लोकसभा में पास हो गया। फिर प्रकाशन की बात करें, जो हस्ताक्षर की जो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो देखो क्या है कि जो 9 अगस्त है 2019 को जो बिल है वो कानून का रूप ले लिया हस्ताक्षर करते ही, क्योंकि राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर कर दे किसी बिल पे तो क्या है कानून का रूप ले लेता है। तो 9 अगस्त 2019 को ये हस्ताक्षरित होगी राष्ट्रपति की। बात करें 31 अक्टूबर की, 30 अक्टूबर रात 12 बजे बोले तो 31 अक्टूबर 2019 को क्या हो गया? लागू हो गया। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो हमने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें पढ़ लिया कि जो हमारे जो गृह मंत्री थे अमित शाह उनके द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया 5 अगस्त 2019 को। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं? बात की गई वर्तमान में जिले की। कल हमने जो वो पिछले वीडियो में हमने जो संविधान के जो प्रस्तावना जो क्या बोलते हैं उसको भाग संख्या 1 की बात करें तो उसमें हमने थोड़ा सा अलग से पढ़ लिया था कि जम्मू कश्मीर अधिनियम जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसके बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ लिया था। तो उससे लगभग क्वेश्चन है। तो देखो हमने पढ़ा था कि कश्मीर के अंदर 20 जिले, कश्मीर में है 20 जिले, इसको क्या कर दिया यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया किसको? कश्मीर को। इसमें एक सेक्टर और था लद्दाख, इसको भी क्या कर दिया गया? ये यूटी घोषित इसको कर दिया गया। इस जम्मू कश्मीर राज्य का 2 क्या कर दिए गए? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, कश्मीर और लद्दाख। तो इस लद्दाख में कितने जिले हैं? 2 जिले। कौन कौन से? लेह और करगिल। तो इसमें 2 जिले लद्दाख। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके? 20 जिले, जो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दमन दीव है, जो दमन दीव और जो दादर नगर हवेली थी उसका विलय कब अस्तित्व में आया? बोले तो कि जो दमन दीव और दादर नगर हवेली थी दोनों को विलय कर दिया गया तो फिर वो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब अस्तित्व में आए? तो उनके बारे में ऑप्शन 1 है आपका 27 नवंबर, 3 दिसंबर और 20 जनवरी और 26 जनवरी। तो इसके बारे में थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं कि ये जो विलय का अधिनियम था, जो दादर नगर हवेली और दमन दीव जो विलय अधिनियम था वो 27 नवंबर को क्या हुआ? 27 नवंबर को, जो फर्स्ट ऑप्शन आपका 27 नवंबर को ये लोकसभा में पेश किया गया, जो यहाँ से पास हो गया। फिर 3 दिसंबर ऑप्शन बी, तो 3 दिसंबर था वो आपका राज्यसभा में पास हो गया 3 दिसंबर को। बात करें हम 26 जनवरी 2020 ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 2020 को यह क्या हुआ? अस्तित्व में पूर्णतः लागू हो गया कि एक ही केंद्र शासित प्रदेश होगा। कौन सा? दादर नगर हवेली और दमन दीव को विलय करके और इसकी राजधानी क्या कर देगी? दमन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादर नगर हवेली को पुर्तगालियों से कब स्वतंत्रता मिली? जो पुर्तगाली थे उनके द्वारा कब उनसे कब मुक्त करा लिया गया? तो 1948, 1950, 1954 और 1956 जो आपके ऑप्शन है। तो उनमें देखो कि क्या है कि जो ऑप्शन नंबर आपका सी है कौन सा? 1954। तो इसको क्या हुआ? स्वतंत्रता कब मिल गई? 1954 के अंदर दादर नगर हवेली को उससे मिल गई थी पुर्तगालियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका दमन दीव है उसको कब मिली? किन से? पुर्तगालियों से। अब आपको पता है कि दोनों पर क्या था? जो हमारा दमन दीव है, जो आपका दमन और दीव और दादर नगर हवेली, दादर
नगर हवेली। इन दोनों के अंदर शासित प्रदेश पर किसका राज था? पुर्तगालियों का था। तो इनसे जो अपन दादरा नगर हवेली की बात करें तो 1954 के अंदर इनसे मुक्त करा लिया था। और अब इस क्वेश्चन में दमन दीव की बात की जा रही है। तो दमन दीव की बात करें तो यह था 1961 के अंदर पुर्तगालियों से क्या कर ली गई? स्वतंत्रता मिल गई 1961 के तहत। इसकी बात करते हैं। फिर अब जो गोवा राज्य था तो लगभग ये 1987 तक बात करें, 1987 तब जब गोवा अलग राज्य न बना, तब गोवा क्या 1987 के अंदर अलग स्वतंत्र राज्य बन गया। तो फिर ये क्या हुआ कि जो 1987 के अंदर क्या बन गई है, यूटी का रूप ले लिया। पहले गोवा के अंदर सम्मिलित किया गया, फिर ये अलग से रूप ले लिया गया। कौन सा? दमन दीव की बात करें तो इसमें ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा अनुच्छेद 4 की जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद 4 की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद के तहत शामिल नहीं होगी? तो हमने पिछले जो वीडियो था हमारा संविधान का भाग संख्या 1 उसमें बढ़ा था कि जो हमारी जो साधारण बहुमत द्वारा जो राज्य का नाम परिवर्तन, सीमा सेक्टर के अंदर परिवर्तन जो किया जाता है वो अनुच्छेद 4 के तहत किया जाता है। जो ये प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 के तहत वो नहीं शामिल होगी, क्योंकि इसमें साधारण बहुमत के द्वारा और इसमें पेश कर दिया था और ये पास भी हो जाता है। तो ऑप्शन देखो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 368 के तहत। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जो राज्य हैं उनको कब स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को कब स्वतंत्र राज्य का दर्जा गया? तो ऑप्शन 1960 है, 63, 66 और आपका 1972 है। तो हमने पिछले वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ा है, वो नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके भी देख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि 1972 के अंदर ये तीनों राज्य अस्तित्व में आए। कौन से? आपका 1972। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने लगभग 20 क्वेश्चन इस पिछले वीडियो जो भाग संख्या 1 है संविधान की उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऑल द बेस्ट।